धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का। आज फिर से प्रभु के घर में आप सबों का वेलकम और स्वागत करते हैं। प्रभु के घर में आए ताकि परमेश्वर आशीष दे सके, बरकत दे सके। आज थोड़ी देर प्रभु के कलाम से बात करेंगे। तैयार है? तैयार है इसका वचन से बरकत पाने के लिए? बगल वाले से बोलिए, मिलावट ना किया करो। फिर से बोलिए, मिलावट ना किया करो। आज मिलावट की जिंदगी चल रही है, हर जगह मिलावट। और परमेश्वर मिलावट से नफरत करता है, घृणा करता है, उसे घिन आती है। मूसा जब इस्राएलियों को मिस्र से निकालकर ले जा रहा था या ले जाने के लिए तैयार हुआ, और जब एक जगह पर इकट्ठा किया तो कहने लगा, सुनो, इस्राएलियों को ये आज्ञा दो, उन्हें सिखाओ। दुआ करना अच्छी बात है, प्रार्थना करना अच्छी बात है, बाजा बजाना अच्छी बात है, गिटार बजाना अच्छी बात है, पर उसके साथ ये भी सिखाओ, अन्य शिक्षा भी दो। और मूसा इस्राएलियों को शिक्षा देने लगा, नियम बताने लगा, परमेश्वर किन चीजों से प्यार करता है और किन चीजों से नफरत करता है। निकाल कर पढ़ेंगे जो मिलेगा व्यवस्था विवरण की किताब 22वां अध्याय, व्यवस्था विवरण 22वां अध्याय और उसका 11वां पद पढ़ेंगे। बैल और गदहा दोनों संग जोत कर हल न चलाना। बैल और गदहा दोनों संग जोत कर हल न चलाना। और फिर उसके आगे लिखा है, ऊन और सनी की मिलावट से बना हुआ वस्त्र ना पहनना। परमेश्वर की आज्ञा थी, मिलावट ना हो। और आज मिलावट की जिंदगी जी रहे हैं, हर जगह मिलावट है। दूध में मिलावट, सब्जी में मिलावट, दवाइयों में मिलावट, इंजेक्शन में मिलावट, कपड़ों में मिलावट। जो कपड़े ले जाते बताते भैया अच्छा वाला ब्रांड कंपनी का। जब गाड़ी लेने जाते हैं कहते अच्छी वाली कौन सी है, कोई मिलावट ना हो। परमेश्वर पता है क्यों बात कह रहा था? क्योंकि कह रहा था, जब परमेश्वर को मालूम था कि इजरायली जब मूसा नहीं रहेगा, जब इजरायली जब परमेश्वर को भूल जाएंगे तो ये मिलावट करने लगेंगे। कहने लगा, ऐसी शिक्षा दे, लोगों को सिखा कि परमेश्वर ऐसी मिलावट से घृणा करता है, नफरत करता है। आज जबरन सब्जियों को बढ़ाया जा रहा है, इंजेक्शन दे दे के सब्जियों को बढ़ाया जा रहा है, मिलावट किया जा रहा है। हर जगह मिलावट है, कहीं पर चले जाइए, नंबर 1 की सामान मिलना मुश्किल है कि नहीं? है कि नहीं बताइए? इसीलिए पूछते हैं, नंबर 1 की सामान बताइए, वस्तु बताइए, नंबर 1 का कपड़ा बताइए। सब्जी भैया कुछ मिलावट तो नहीं है। यहां तक कि मनुष्यों में मिलावट पाई जा रही है। हालेलुया, सुन रहे हैं? मनुष्यों में मिलावट पाई जा रही है।
और परमेश्वर को मालूम था कि इजरायली मिलावट जरूर करेंगे, इसीलिए सिखाने लगा, कहने लगा कि बैल और गदहा दोनों संग जोतकर हल ना चलाना। कहना क्या चाह रहा है? आसमान जुए में ना जुतना। आज हमें जहां मन हो रहा है चले जा रहे हैं, कुछ हमें पता नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, जब इजरायली वहां मिस्र से निकले तो लिखा है मिली झुली भीड़ उनके साथ होली। ये मिली झुली भीड़ हमारी जिंदगियों को खराब कर देती है। मिठाई में मिलावट पाई जाती है। दुनिया के किसी भी वस्तु, कोई भी चीज खरीदने जाए, हर जगह मिलावट 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 मिलावट। दाल में मिलावट, पनीर लेने जाए तो मिलावट, हर जगह मिलावट। नकली जिंदगी जी रहे हैं। आज आसमान का परमेश्वर सिखाना चाह रहा है और एक बात कह रहा है बैल और गधा दोनों संग जोतकर हल ना चलाना। और फिर कहने लगा ऊन और सनी की मिलावट से बना हुआ वस्त्र ना पहनना। क्योंकि परमेश्वर घृणा करता है। नित्य वचन की किताब 20वां अध्याय और उसका 10वां पद पढ़ेंगे। सुनिएगा। घटते बढ़ते बटखरे, सुनिएगा, घटते और बढ़ते बटखरे और घटते बढ़ते नपुए, और घटते और बढ़ते नपुए, इन दोनों से यहोवा घृणा करता है। इन दोनों से यहोवा नफरत करता है। दुनिया में बहुत जगहों पर प्रेम पाया जा रहा है, पर प्रेम में मिलावट। आप कहेंगे प्रेम में कैसे मिलावट? ऊपर कुछ और अंदर कुछ और। ऊपर से लगेगा बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। मेरे बच्चे कहाँ चले गए थे, बिटिया कहाँ चली गई थी, मन नहीं लग रहा था। कभी कभी आपके घर में भी होगा, बहुत से पड़ोस की स्त्रियां आएंगी, दीदी कहाँ चली गई थी, हमारा मन नहीं लग रहा था, कहाँ चली गई थी, आपके बगैर कुछ मन नहीं लग रहा था। क्यों मन नहीं लग रहा था? पता है, क्योंकि बुराई करने को नहीं मिल रहा था। आपके घर आएंगे, थोड़ी देर बात करेंगे, बातचीत करेंगे, बहुत दिन से दिखी नहीं है, आप बाहर भी नहीं निकलती, पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। पता है वो आपसे वो प्यार नहीं, आपको लगेगा ये बहन हमसे बहुत प्यार करती है, पर नहीं, उसे आपसे प्यार है और सॉरी आपसे कुछ मतलब है। और वो आपके घर आई है, वो चाह रही है कि फिर बाद में कहेगी दीदी का थोड़ी सी अदरक है। आज हमारे घर में अदरक खत्म हो गई, आज अदरक नहीं है, आज अदरक नहीं है, हमारे घर वाले बाजार नहीं जा पाए हैं। मिलावट की जिंदगी जी रहे हैं। और परमेश्वर ऐसी जिंदगियों से नफरत करता है। इसीलिए कहने लगा कि तुम मिली हुई चीजों को न करना। इसीलिए वो इजरायलियों को बंधुआई से निकालना चाह रहा था कि इजरायलियों को निकालकर वो ऐसे देश में ले जाए जहां पर वो अपनी शिक्षा दे। शिक्षाओं में मिलावट हो रही है। परमेश्वर की शिक्षा और संसार की शिक्षा दोनों लेना चाह रहे कि हम इधर भी रहेंगे, हम इधर भी रहेंगे। परमेश्वर पेवर चीज चाहता है। उसने नहीं कहा कि मिली हुई चीजें, वो कहने लगा अपना पहला उठा मेरे लिए लेकर आओ। वो पहला उठा परमेश्वर का ठहरे, चाहे अनाज का हो, चाहे कमाई का हो, चाहे घर के कोई भी चीज आपके बरकत मिली है, वो परमेश्वर का पहला है।
वो क्यों चाह रहा है? क्योंकि चाह रहा है पहलौठा, नंबर 1। विश्व को मिली हुई चीजें पसंद नहीं है। वो कह रहा घटते और बढ़ते बटखरे से यहोवा को घिन आती है, नफरत करता है। हम ऊपर से बहुत मोहब्बत दिखाते हैं, भलाई करने भलाई बहुत है, भलाई के पीछे भी कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा रहता है। भलाई तो तब करते हैं कि कुछ इनसे कुछ प्राप्त हो जाएगा, कुछ हमें दे देंगे। मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर ऐसी भलाइयों से नफरत करता है, ऐसे प्रेम से नफरत करता है, ऐसी दोस्ती से नफरत करता है। इसीलिए अपने लोगों से बात करने लगा, पौलुस के द्वारा एक बात सिखाने लगा। निकालो पढ़ेंगे जो मिलेगा, 2 कोरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 14 पद। 2 कोरिन्थियों। अविश्वासियों के साथ कहने लगा, आप विश्वासियों के साथ, मतलब जो विश्वास में नहीं है। समझा है? हम दोस्ती करते हैं, हम शहरी बनाते हैं, आप शहरी बनाती हैं, आप उनके साथ घूमना चाहते हैं जिनसे कुछ मिल सके, अच्छी बात है। पर आसमान का परमेश्वर एक बात कह रहा है, आप विश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। असमान जुए में ना जुटो। असमान का मतलब क्या? जो मेरे समान नहीं है, मेरे मेल के नहीं है, मेरे अनुसार नहीं है, मेरी बातें नहीं है, परमेश्वर की बातें नहीं है। कहने लगा असमान जुए में ना जुटना। बहुत से पुराने नियम में लोग भैंसा और बैल को एक साथ नहीं जोतते थे। समझ रहे? जब बात होती थी, कहते वो तो भैंसों से खेती करते हैं। पर हमारे घर की बात होती थी तो हमारे नाना एक बात कहते थे कि हमारे यहाँ कभी बैल और भैंसा एक में नहीं जोता गया है या नहीं मचाया गया है। आसमान है। परमेश्वर नफरत करता है इस जिंदगियों से। और यदि हम आसमान जुए में जीत रहे, यदि आसमान दो चित्तों के तरीके रह रहे हैं, यहोवा 2 चित्तों से नफरत करता है। परमेश्वर 2 जिंदगियों से नफरत करता है, जो इधर भी रहना चाहते हैं और इधर भी रहना चाहते हैं। उसने कहा तुम मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, तुम मेरे सिवाय किसी के आगे हाथ ना फैलाना। अभी भाई ने पढ़ाया कि दाऊद कहने लगा मैं बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आ गया हूं, पर उसके लोगों को टुकड़े मांगते नहीं देखा है, भीख मांगते नहीं देखा। कभी देखा यीशु मसीह के नाम से आपके घर में आए हो और यीशु मसीह के नाम से मुझे वो पर आटा दे दो, एक भोरी का आटा दे दो? आए? क्यों? क्योंकि आसमान का परमेश्वर अपने लोगों के लिए कोई कमी नहीं करता है, और उसके लोग यदि मांगते भी हैं तो उस आसमान के परमेश्वर से मांगते हैं और उन्हें देता भी है। मिलावट की जिंदगी नहीं, ऊपर कुछ और अंदर कुछ और। बहुत से लोगों को देखा होगा ऐसी बातें बोलेंगे कि लगेगा स्वर्गदूत हैं। मिले कि नहीं मिले? प्यार भी करेंगे, चूम भी लेंगे, गले भी लगा लेंगे, और बिना गले लगाए संतुष्टि नहीं मिलेगी। अब एक बार सोच के देखिए, यदि सच्चा प्यार होगा तो माफ भी कर देगा। कौन भाई, सही है कि नहीं? यदि सच्चा प्यार होगा तो बर्दाश्त भी कर लेगा। सच्चा प्यार होगा सारी गलतियों को ढांप देगा। वो बुरे समय में भी तुम्हारे साथ बना रहेगा यदि सच्चा मित्र होगा। बाइबल इस बात का गवाह है। हम बाहर से नहीं बोल रहे हैं कि सच्चा मित्र अपने बुरे समय में भी अपने मित्रों के साथ बना रहता है। जो सो रहे, हालेलुया,
समझ रहे हैं? परमेश्वर नकली जिंदगियों से नफरत करता है। अनुभव करेंगे, ऐसा लगेगा कि हम इनके साथ रहें, इनके साथ उठे, इनके साथ बैठे। नाम नहीं लूंगा और लेना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि कैमरे के दायरे में है या फिर कैमरे की नजर में है। ऐसे शख्स को जानते हैं, आप जब मिलेंगे तो लगेगा कि स्वर्गदूत भी फीके पड़ जाएंगे, पर घर के हालात इतने खराब हैं। अब एक बार दो देखिए, क्या ये मसीह का प्यार हो सकता है कि माफ ना कर पाए? क्या ये मसीह का प्यार हो सकता है जो बुरे समय में उनका साथ न दे पाए? क्या ये मसीह का प्यार हो सकता है जो खराब परिस्थितियों में जब ठोकर देकर चला जाए कोई, जब उससे नफरत करे? ये तो मसीह का प्यार नहीं, क्योंकि मसीह का प्यार तो तब है जब कोई ठोकर देकर भी चला जाता है। लिखा है, ये बात यीशु मसीह को मालूम भी थी कि यहूदा पकड़ाएगा। पढ़ा है कि पकड़ने वाला उसके साथ साथ चल रहा, तब भी लिखा है यीशु मसीह और उससे प्यार करने लगा, और उससे प्यार करने लगा। ये तो मसीह का प्यार है। इसका मतलब हम नकली प्यार कर रहे हैं, फायदे का प्यार कर रहे हैं, कुछ मिल जाए, कुछ पा ले, पर उस घर के हालात ठीक नहीं है, घर में चीजें ठीक नहीं है। जब उसके बारे में पता चला, दिल दुखी हो गया। क्या ये मसीह का प्यार हो सकता है? नकली प्यार, या यूं कह ले, भेड़ के रूप में भेड़िया, खाली केवल खाल है। सफेद शर्ट पहनने से क्या कोई पवित्र हो सकता है? बताइए। हाँ, कि सफेद शर्ट पहन लिए, सफेद हैं और लगेगा कि हाँ बहुत पवित्र होंगे। कोई नहाने से क्या पवित्र हो सकता है? सेंट डालने से क्या कोई पवित्र हो सकता है? थोड़ी देर बदबू नहीं आएगी, पर पवित्र नहीं हो सकता। विश्व नफरत करता है। कह लगा, आसमान जुए में ना जुतो जी, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल? धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, क्या दोस्ती? एक शराबी और एक अच्छा व्यक्ति का क्या मेल जोल? हमारी उनकी दोस्ती नहीं हो सकती। और उनकी दोस्ती बढ़ाने के लिए बोतल चलेगी और हमारी दोस्ती बढ़ाने के लिए बाइबल चलेगी। उनकी दोस्ती बढ़ाने के लिए गुटखा चलेगा, उनकी दोस्ती बढ़ाने के लिए सिगरेट चलेगी, पर हमारी दोस्ती बढ़ाने के लिए वचन चलेगा, गीत चलेंगे, दुआ चलेगी। तो कहां मेल जोल होगा? धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल? जबरन कर ले तो कर ले, जबरन रह ले तो रह ले, पर कोई तालमेल नहीं खाएगा। अंधियारे और उजियारे का क्या संबंध जी? या ज्योति और अंधकार की क्या संगति? क्या संगति, क्या दो मेल जी? और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव? सुनिएगा, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या यूं कह ले मारने वाले और बचाने वाले का क्या तालमेल? मसीह का मतलब होता है बचाने वाला, और बलियाल का मतलब होता है शिकारी, जो शिकार करता है। तो इनका क्या तालमेल होगा? शिकार तो शिकार अपने शिकारी के लिए, शिकार जो है अपने शिकार इसलिए करता है कि ताकि उन्हें मार सके, पर बच्चा बलिया मसीह जो है बचाने के लिए है। तो कभी दोस्ती नहीं हो सकती। आगे बढ़िएगा। या विश्वासी के साथ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी, हाँ अविश्वासी, 16वां पद, हाँ समझ रहे हैं?
क्या तालमेल, क्या मेल। उसके आगे पढ़ देंगे, मजा आएगा। आगे आगे बढ़िया लिखा है, जीवते और अजीवते के बारे में लिखा है, सुनिएगा। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, जैसे परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच से निकलो, इनके बीच से आसमान जुए में और अलग रहो। आसमान का परमेश्वर इसीलिए हमें और आपको अलग किया है, इसीलिए हमें और आपको अलग किया कि ताकि हम उनसे अलग रहें। परमेश्वर पवित्र है और इसलिए कहता है तुम पवित्र बनो। परमेश्वर की बात हाँ और ना की बात ना रहती है, वैसे हाँ की बात हाँ होनी चाहिए। वो दो चित्ते लोगों से नफरत करता है। आज हम नकली जिंदगी जी रहे हैं। आज मेरी दुआ है असली जिंदगी जिए। मसीह का प्यार असली जिंदगी है। मसीह का प्यार दो तरीके का प्यार नहीं है। इसलिए जैसा कि मसीह का स्वभाव था वैसा हमारा और आपका स्वभाव हो। आइए प्रार्थना करें, आइए दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। आज प्रभु यीशु मसीह मिलावट की जिंदगी हम और सब जी रहे हैं। प्रभु आज हर एक से प्रभु यीशु मसीह बात करें ताकि मिलावट की जिंदगी को हटाकर प्रभु प्योर जिंदगी जी सके जैसे आपका स्वभाव था। प्रभु प्रार्थना करते प्रभु हर एक को समझने की बुद्धि दे ताकि उनके बीच से निकले और अलग रहें और तेरे होकर रहे। प्रभु हर एक को प्रभु बड़ी आशीष दीजिए और अगर रहने की प्रभु अलग रहने की प्रभु यीशु मसीह उन्हें सामर्थ्य दीजिए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में दुआ है। आमीन।